नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 75 में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य की बर्बादी के कई कारण बुद्ध कहानियों के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है सिद्धार्थ का अनुभव। इस कहानी में युवा सिद्धार्थ ने अपने आर्थिक सुख को छोड़कर अंधविश्वास, अनियमितता और मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण का मार्ग चुना। उन्होंने बुद्धत्व की खोज में जाने के लिए सभी सांसारिक सुखों का त्याग किया। इस कहानी से यह समझा जा सकता है कि मनुष्य की बर्बादी का मुख्य कारण आत्मअज्ञान, मानसिक अशांति और सांसारिक मोह हो सकता है। इसके अलावा अनियमितता और असंतुलन भी उनकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। अहंकार के कारण व्यक्ति अपने आत्मा को बढ़ावा देने के चक्कर में अन्य लोगों की सलाह और सहायता को स्वीकार नहीं करता है। ये उसकी बुद्धि को प्रभावित करके उसे वास्तविकता से दूर कर सकता है। अहंकार को छोड़कर व्यक्ति अपने गलतियों को स्वीकार कर सकता है और सीख सकता है, जिससे उसकी बुद्धि में सुधार होता है। इसके अलावा अहंकार को कम करने से व्यक्ति दूसरों के साथ सहयोग और समर्थन की ओर खींचता है, जो उसकी विकास में मदद कर सकता है। नंबर 1, अहंकार की वजह से व्यक्ति की बुद्धि और विचारधारा पर क्या असर पड़ता है। सामान्यता से विचलितता। अहंकार व्यक्ति को अपने विचारों और धारणाओं में सामान्यता से विचलित कर सकता है, जिससे उसकी बुद्धि पर संदेह और अस्थिरता का प्रभाव पड़ता है। अहंकार के वजह से व्यक्ति की बुद्धि में स्वयं की महत्वता के लिए जोरदार प्रतिबद्धता होती है, जो उसे औरों के दृष्टिकोण और सुझावों को स्वीकार करने से रोक सकती है। व्यक्ति की बुद्धि में अहंकार की अज्ञानता होती है, जिससे उसे अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है। संतुष्टि की कमी। अहंकार के कारण व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि की कमी हो सकती है, क्योंकि वह हमेशा और अधिक सफलता और प्रतिष्ठा की तलाश में रहता है। अहंकार और संपत्ति के बीच गहरा संबंध हो सकता है, जैसे धन का अहंकार धन के संचय और प्राप्ति में सफलता का अहंकार उत्पन्न हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपनी सार्वभौमिक समझ और सामाजिक दृष्टिकोण को खो सकता है। आकंजनता। अहंकार के कारण व्यक्ति मानता है कि उसकी संपत्ति और धन केवल उसका ही है, जिससे उसमें अनावश्यक आकंजनता उत्पन्न हो सकती है। वह अपने धन को बांध कर रखने में बहुत ज्यादा लालची बन सकता है। धन की महत्वाकांक्षा। अहंकार के कारण व्यक्ति के पास धन की महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी कीमत पर आगे बढ़ सकता है। नंबर 2, आलस्य और निष्क्रियता। व्यक्ति की प्रगति को रोक सकते हैं और उसके लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा डाल सकते हैं। ये दोनों ही गुण व्यक्ति की सक्रियता और समर्थता को कम कर सकते हैं, जिससे उसकी प्रगति पर असर पड़ता है। आलस्य और निष्क्रियता से जुड़े कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं। संदिग्धता और अस्पष्टता। व्यक्ति के लक्ष्यों को लेकर अस्पष्टता और संदिग्धता होने पर वह सही दिशा में नहीं बढ़ पाता है और अनिश्चितता में फंस जाता है। कार्रवाई की कमी। अप्रत्याशित रूप से लक्ष्यों की प्रतिक्रिया करने के कारण व्यक्ति की कार्रवाई में देरी हो सकती है, जिससे उसकी प्रगति में रुकावटें उत्पन्न होती हैं। स्पष्ट योजना की कमी। लक्ष्यों की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति के पास स्पष्ट योजना और निर्देश नहीं होते, जिससे वह अपने काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाता। स्थिति के परिवर्तन। अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति की स्थिति या परिस्थिति बदल सकती है, जो उसकी प्रगति को रोक सकती है। स्वार्थपरता और भय। अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति कई बार स्वार्थपरता और भय की ओर अधिक ध्यान देता है, जिससे उसकी प्रगति में विलंब होता है। आलस्य और निष्क्रियता के कारण व्यक्ति के कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाना एक सामान्य समस्या हो सकती है। इससे कार्यों के समय पर नहीं होने के कई प्रभाव हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में हानि। अनचाही देरी के कारण व्यक्ति कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाता है, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धा में हानि हो सकती है। स्ट्रेस और चिंता। समय पर कार्यों को पूरा न करने के कारण व्यक्ति को स्ट्रेस और चिंता होती है, जो उसकी मानसिक स्थिति पर असर डाल सकती है। विश्वासघात। अनचाही देरी के कारण दूसरों के विश्वास को ठेस पहुंच सकती है, जिससे उसके संबंधों में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है।
प्रतिभाशाली अवसरों का गंवाना। समय पर कार्यों को पूरा न करने के कारण व्यक्ति प्रतिभाशाली अवसरों का गंवा सकता है, जो उसके लिए अच्छा करियर बनाने का मौका छोड़ सकता है। कार्य की गुणवत्ता में कमी। अनचाही देरी के कारण कार्यों की गुणवत्ता में भी कमी आ सकती है, जिससे उसकी प्रगति पर असर पड़ सकता है। आलस्य और निष्क्रियता के कारण व्यक्ति की सक्रियता में कमी आ सकती है, जिससे उसकी क्रियाशीलता और उत्साह कम हो जाता है। इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कार्य में सुधार की कमी। व्यक्ति की सक्रियता में कमी होने के कारण उसका कार्य को लेकर आत्मविश्वास कम हो सकता है और उसमें सुधार की भावना गायब हो सकती है। संघर्ष की कमी। सक्रियता में कमी से व्यक्ति को संघर्षों का सामना करने में कठिनाई हो सकती है और वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं करता है। समस्या का समाधान की कमी। सक्रियता में कमी के कारण व्यक्ति को समस्याओं का समाधान ढूंढने में कठिनाई हो सकती है और वह उससे बचने के लिए उचित कदम नहीं उठाता है। सामाजिक और पेशेवर संबंधों में कमी। सक्रियता में कमी के कारण व्यक्ति की सामाजिक और पेशेवर संबंधों में बदलाव आ सकती है और उसकी उपस्थिति में कमी हो सकती है। निराशा और अवसाद। अवसाद और निराशा की स्थिति में व्यक्ति की सक्रियता में कमी हो सकती है और वह उत्साह खो देता है। नंबर 3, डर के कारण व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को खो सकता है, जिससे उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। डर के प्रमुख कारण और इसके प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं। स्थिति का सामना न करना। जब व्यक्ति संघर्ष से भागता है तो वह समस्या का सामना नहीं करता है और स्थिति का सामना नहीं करता है। इससे समस्या बढ़ सकती है और समाधान की कोई संभावना नहीं होती। स्थिति से बचाव। डर के कारण व्यक्ति स्थिति से बचने के लिए किसी अन्य रास्ते की खोज में लग जाता है, जो अक्सर उसकी प्रगति को रोक देते हैं। कार्रवाई से इनकार। संघर्ष से भागने के चलते व्यक्ति अक्सर सक्रियता से इनकार कर देता है और किसी भी कार्रवाई को नहीं उठाता, जिससे उसकी प्रगति पर बुरा असर पड़ता है। संघर्ष की क्षमता का अभाव। जब व्यक्ति संघर्ष से भागता है तो उसकी संघर्ष की क्षमता का अभाव होता है, जिससे वह आगे की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता। अवसर का गंवाना। संकोच के कारण व्यक्ति अवसरों का गंवाना कर सकता है और उसे सही समय पर सही निर्णय लेने का मौका नहीं मिलता है। स्थिति के प्रति अस्पष्टता। निर्णय लेने में संकोच के कारण व्यक्ति स्थिति के प्रति अस्पष्टता महसूस कर सकता है और सही दिशा में नहीं बढ़ पाता। स्थिति के प्रति अति संवेदनशीलता। संकोच के कारण व्यक्ति अति संवेदनशील हो जाता है और स्थिति को बदलने में अनिच्छुक हो जाता है। विकल्पों के समाप्त हो जाना। निर्णय लेने में संकोच के कारण व्यक्ति के पास विकल्पों की सीमा हो सकती है और उसे सही निर्णय करने के लिए सही समय पर सही जानकारी नहीं मिलती है। निर्णय लेने में संकोच का मुख्य कारण डर होता है, जिससे व्यक्ति अपनी सोच को संदेहात्मक स्थिति में रखता है और उचित निर्णय नहीं ले पाता। इससे उसकी प्रगति में देरी हो सकती है, क्योंकि सही निर्णय लेने में वह संघर्ष करता है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव हो सकते हैं। अवसर का गंवाना। संकोच के कारण व्यक्ति अवसरों का गंवाना कर सकता है और सही समय पर सही निर्णय लेने का मौका नहीं मिलता है। स्थिति के प्रति अस्पष्टता। संकोच के कारण व्यक्ति स्थिति के प्रति अस्पष्टता महसूस कर सकता है और सही दिशा में नहीं बढ़ पाता। स्थिति के प्रति अति संवेदनशीलता। संकोच के कारण व्यक्ति अति संवेदनशील हो जाता है और स्थिति को बदलने में अनिच्छुक हो जाता है। विकल्पों के समाप्त हो जाना। निर्णय लेने में संकोच के कारण व्यक्ति के पास विकल्पों की सीमा हो सकती है और उसे सही निर्णय करने के लिए सही समय पर सही जानकारी नहीं मिलती है। संकोच के कारण व्यक्ति स्थिति के साथ अस्थिर हो सकता है और उसे निर्णय लेने में और भी अधिक संकोच का सामना करना पड़ता है। आत्मविश्वास की हानि। अवसाद के कारण व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को खो सकता है और अपनी क्षमताओं पर ध्यान नहीं देता है। इससे उसकी सक्रियता में कमी होती है और वह कार्यों में असंवेदनशील हो जाता है। कार्यों में असंवेदनशीलता। अवसाद के कारण व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को खो सकता है और कार्यों में असंवेदनशील हो सकता है। यह उसे सही निर्णय लेने में रोकता है और कार्यों में प्रगति की राह में अवरुद्ध डालता है। अवसाद के कारण
व्यक्ति की सक्रियता में कमी होती है और वह कार्यों में अप्रभावी हो जाता है। यह उसकी क्षमता को नुकसान पहुंचाता है और उसकी प्रगति को रोकता है। स्वाभाविक विकास में बाधा। अवसाद के कारण व्यक्ति के स्वाभाविक विकास में बाधा हो सकती है। यह उसे नई कौशल या नई क्षमताओं को विकसित करने से रोकता है और उसके संदर्भ में अवरोध उत्पन्न करता है। अवसाद के कारण व्यक्ति कार्यों में रुकावट डाल सकता है और सक्रिय भागीदारी में कमी हो सकती है। यह कुछ प्रमुख कारणों से हो सकता है। कार्यों में लापरवाही। अवसाद के कारण व्यक्ति कार्यों में लापरवाही और उत्साह की कमी का सामना कर सकता है। इससे उसका काम अधूरा रह सकता है और उसकी कार्य दक्षता प्रभावित हो सकती है। सक्रिय भागीदारी में कमी। अवसाद के कारण व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी में कमी हो सकती है, जिससे उसका योगदान कम होता है। यह उसके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में असंतुष्टि और संकट उत्पन्न कर सकता है। नंबर 4, लालच और अभिलाषा की अनियंत्रितता एक व्यक्ति को अनिष्ट कार्यों की ओर खींच सकती है। जब व्यक्ति लालच में डूबता है तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी माध्यम को अपना सकता है, चाहे वह नैतिकता के खिलाफ हो या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हो। यह अनियंत्रित लालच उसके उत्थान के पथ में बाधा डाल सकता है और उसका बारीक संतुलन खतरे में डाल सकता है। धन के प्रति लालच व्यक्ति को आत्मसंतोष की अपेक्षा अनियंत्रित और असंतुष्ट बना सकता है। यहाँ कुछ उपयुक्त उदाहरण हैं जो इस परिभाषा को समर्थन करते हैं। धन की लोभ व्यक्ति के लिए केवल धन की आकर्षण शक्ति बढ़ जाने से वह अन्य सभी महत्वपूर्ण वालिकों को बूझने में असमर्थ हो सकता है। धन के प्रति अत्यधिक लालची व्यक्ति संदिग्ध और अविश्वसनीय उपयोगों में अपना धन लगा सकता है, जो उसके आत्मसंतोष को कम करता है। धन के लिए लालच मनुष्य को सामाजिक असंतोष में डाल सकता है, क्योंकि वह अपने धन की तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। स्वार्थिक व्यवहार। धन के लालची व्यक्ति का व्यवहार स्वार्थपरक और असहमतिजनक हो सकता है, क्योंकि उसका मुख्य ध्यान अपने लाभ की प्राप्ति पर होता है। आत्मसंतोष की कमी। धन के प्रति लालच व्यक्ति को निरंतर आत्मसंतोष की कमी का अनुभव कराता है, क्योंकि वह हमेशा अधिकतम धन की खोज में रहता है। सत्ता और सांप्रदायिकता के प्रति लालच। सत्ता और सांप्रदायिकता के प्रति लालच मनुष्य को अधिकार की भावना में डूबा सकता है, जिससे वह न्याय और समाज में असहमति का केंद्र बन सकता है। स्वार्थ के प्रति लालच। स्वार्थ के प्रति लालच मनुष्य को अन्यों के साथ संबंधों में अकारण और स्वार्थी बना सकता है, जिससे समाज में संतुलन की कमी होती है। शौकों और इंटरनेट के प्रति लालच। अधिकतम शौकों और इंटरनेट के प्रति लालच मनुष्य को निरंतर व्यक्तिगत समय का नष्ट कर सकता है, जिससे उसका प्रगति और उत्थान प्रतिबंधित हो सकता है। स्वार्थी व्यवहार। लालच की अनियंत्रित भावना मनुष्य को स्वार्थी व्यवहार में ले जाती है, जिससे वह दुर्भावनात्मक और असामाजिक कार्यों में उलझ सकता है। नंबर 5, नकारात्मक सोच एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है और उसे उसकी सकारात्मकता से दूर खींच सकती है। यह कुछ प्रमुख प्रभाव दे सकती है। संदेह और अविश्वास। नकारात्मक सोच व्यक्ति में संदेह और अविश्वास का भाव उत्पन्न कर सकती है, जिससे वह कार्यों को सकारात्मकता से नहीं करता है। सतर्कता में कमी। असंवेदनशीलता के कारण व्यक्ति की सतर्कता में कमी होती है, जिससे वह कार्यों को सही तरीके से संपन्न नहीं कर पाता है। कार्यों में ध्यान का भंग। नकारात्मक सोच के कारण व्यक्ति कार्यों में असंवेदनशील हो जाता है और उसका ध्यान कार्यों पर सही तरीके से नहीं लगता है। कार्यों में स्थिरता की कमी। असंवेदनशीलता के कारण व्यक्ति कार्यों में स्थिरता की कमी महसूस करता है, जिससे वह कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाता है। स्थितिगत परिस्थितियों के आधार पर निर्णय। नकारात्मक सोच के कारण व्यक्ति कार्यों में निर्णय लेने में असंवेदनशील होता है और उसके निर्णय अक्सर सकारात्मक परिणामों के बजाय नकारात्मक परिणामों को पैदा करते हैं। नकारात्मक सोच व्यक्ति को निराशा और अवसाद की भावना में डाल सकती है, जो उसकी सकारात्मकता को दबा सकती है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं जो इस प्रकार की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं। निष्पापता की भावना। नकारात्मक सोच व्यक्ति को अपने अनुभवों को निष्पापता या अपराधी होने का एहसास करा सकती है, जिससे उसमें आत्महत्या और आत्म असमर्थता की भावना पैदा हो सकती है। असफलता का भय।
नकारात्मक सोच व्यक्ति को असफलता के भय को बढ़ा सकती है, जिससे वह अपनी संभावनाओं को कम कर देता है और खुद को नकारात्मक भावनाओं में डाल देता है। स्वार्थी भावना। नकारात्मक सोच व्यक्ति को स्वार्थी भावनाओं में डाल सकती है, जिससे उसकी निराशा और अवसाद की भावना बढ़ सकती है, क्योंकि उसका मुख्य ध्यान अपने ही लाभ पर होता है। सामाजिक तुलना। नकारात्मक सोच व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों की सफलता की तुलना में डाल सकती है, जिससे उसकी आत्महत्या के ख्यालात और अवसाद की भावना बढ़ सकती है। अकारण उत्तेजना। नकारात्मक सोच व्यक्ति को अकारण उत्तेजित कर सकती है, जिससे उसकी भावनाएं और अवसाद की भावना में अधिक संवेदनशील हो सकती हैं। नंबर 6, शिक्षा और शिक्षाहीनता। शिक्षा की कमी और शिक्षाहीनता मनुष्य को उसके प्राकृतिक स्वभाव से दूर कर सकती है और उसे असफल बना सकती है। संज्ञान और ज्ञान की कमी। ज्ञान और संज्ञान की कमी मनुष्य को स्वयं के विकास और समृद्धि से वंचित कर सकती है। शिक्षा की कमी वाले व्यक्ति को अक्सर आत्म प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की कमी महसूस होती है। उन्हें अपनी असमर्थता का आभास होता है और वे अपने आप को अनूठा और समृद्ध व्यक्ति नहीं मानते हैं। यह उनके स्वाभिमान को अच्छे कामों को करने की प्रेरणा देने से रोक सकता है, जिससे उन्हें समाज में उचित सम्मान नहीं मिल पाता। इससे उनकी आत्म प्रतिष्ठा कमजोर हो जाती है और वे अपने अधिकारों को पहचानने में पीछे हट जाते हैं। इससे उन्हें अपनी असमर्थता का आभास होता है और वे सामाजिक और आर्थिक स्थिति में असमानता महसूस करते हैं। इससे वे अपने स्वाभिमान और सत्यापन की भावना खो देते हैं, जिससे उन्हें खुद को विकसित करने का अवसर नहीं मिल पाता। नंबर 7, चिंता और उत्सुकता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। यह उसे निरंतर असहाय और तनावग्रस्त महसूस करा सकती है। इसके कारण व्यक्ति की उत्साह और सकारात्मकता में कमी आ सकती है, जो उसके अच्छे और बुरे परिणामों का भय बढ़ा सकती है। इससे व्यक्ति की योग्यताओं में भी कमी आ सकती है, जो उसकी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को प्रभावित कर सकती है। अकेलापन और उत्साह की कमी में व्यक्ति अकेले महसूस कर सकता है और सामाजिक और आत्मिक रूप से अलग हो सकता है। इससे उसकी जीवन शैली प्रभावित हो सकती है, क्योंकि उसका सामाजिक और आत्मिक संबंध कमजोर हो सकता है। व्यक्ति अकेलापन के कारण उदास और निराश हो सकता है, जो उसके अनुभवों और जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।